नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग वर्किंग रूल पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, कि किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग मतलब कि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो कैसे पता करते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो चलिए फिर मान लेते हैं एफ कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो, ए पे भी कंटिन्यूअस है, बी पे भी कंटिन्यूअस है और इन दोनों के बीच का वैल्यू पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, बीच के सारे वैल्यूज पे। और ये डिफरेंशिएबल है ए बी के ओपन इंटरवल में, यानी कि ए और बी का जो बीच का वैल्यू है सिर्फ इसी में डिफरेंशिएबल है, ना तो डिफरेंशिएबल ए में है ना तो डिफरेंशिएबल बी में है। मतलब कोई भी फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है ए बी के क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब कि ए में भी बी में भी और इसके बीच के वैल्यू में भी, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में ए बी के, मतलब कि ए और बी के बीच के वैल्यू में। तो एफ इंक्रीजिंग होगा कब? जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। एफ डिक्रीजिंग होगा कब? जब एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जाएगा। मतलब कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, वो पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो वो नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और फंक्शन को डिफरेंशिएट करो वो 0 के बराबर आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन, ना तो इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? चलिए एग्जांपल से एक समझते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। ये हमारा शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है आपको शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग, इस साइन का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब रियल नंबर का एक सेट है जिसमें ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब आप जानते ही हो, एक होता है कोई भी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर एफ डैश एक्स हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये हमारा इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर एफ डैश एक्स डेफिनेटली 0 से बड़ा हो जाएगा, इक्वल टू साइन होल्ड नहीं करेगा, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो फिर चलिए सबसे पहले वी हैव, हमारे पास है, हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3x एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², माइनस का माइनस, 3 का 3 और x² का हो जाएगा 2x प्लस 4 का 4 और x का हो जाएगा 1। तो कुल मिला के ये 3x² माइनस 6x प्लस 4 इतना हो जाएगा। 3x² माइनस 6x प्लस 4, तो आप इसको लिख सकते हो 3x² का 3x² माइनस 6x का 6x और 4 को आप 3 + 1 कर सकते हो। चलो ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? ठीक है, सबसे पहले हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने 3 कॉमन ले लिया, इसीलिए मैंने ये किया। 4 को क्या लिखा मैंने? 3 + 1, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे और प्लस 1, तो दिस इक्वल्स टू 3 इंटू ये पूरा हो जाएगा मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा आप सोचो, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x रियल नंबर का एलिमेंट है, मतलब x की जगह में आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो। रियल नंबर है मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी पुट करो। ये पूरा अगर पॉजिटिव आएगा तो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, ये पूरा अगर नेगेटिव आएगा तो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। तो आप एक चीज देख रहे हो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, सिंस चूंकि एफ डैश एक्स 3 का 3 और ये पूरा वैल्यू x का वैल्यू कुछ भी लो आप, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, ये पूरा का तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा ना, तो पूरा का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये पूरा मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और 3 को आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करोगे तो आप समझ ही पा रहे हो कि ये पूरा वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है। तो अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, हैंस हम लोग का क्या प्रूफ हो गया? हैंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन आर, प्रूव्ड। क्लियर। चलिए एक आप लोग होमवर्क बनाइएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि आपको शो करना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x है, ठीक है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको शो करना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x है, ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस पर, रियल नंबर पे। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू आपका एक्स क्यू प्लस 2x है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, और डिफ्रेंशिएट करके अगर आपका वो पॉजिटिव वैल्यू आता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जी हाँ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब इसमें आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि आपका जो भी एफ डैश एक्स है वो आपका 0 के इक्वल है। ये आपका हिंट है, ठीक है, ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया। चलिए ये आपका होमवर्क है। मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाती हूँ इंटरवल पे बेस्ड। चलिए एक क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ कि आपको फाइंड द इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स निकालना है जिसमें फंक्शन आपका ये है, एक इंटरवल निकालना है इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, एक इंटरवल निकालना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे पहले वी हैव, हमारे पास है, क्या है, तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, ठीक है। आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x आएगा, माइनस का माइनस, 4 का 4, और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 6 का क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के दिस इम्प्लाइज दैट, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे नाउ लिख दो। नाउ हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया ना, एक नया टर्म यूज किया, डिफ्रेंशिएशन किया, इसलिए नाउ तो क्या मिला आपको, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ये तो छोड़ दो उसको। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 के इक्वेट करना है। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपने देखा 2x माइनस 4, तो एफ डैश एक्स की जगह में इतना वैल्यू 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल्स टू 4, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, तो x इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2। तो आपका एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये आपका हमेशा माइनस इन्फिनिटी होता है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी होता है, यहाँ तो सिर्फ एक वैल्यू है 2, तो ये आपका 2, ठीक है। तो आपका एक इंटरवल बनेगा, इंटरवल्स क्या बनेंगे, इंटरवल्स आपके बनेंगे, इंटरवल्स आर एक माइनस इन्फिनिटी से प्लस 2, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 2, ठीक है। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल, और 2 में ओपन होगा या क्लोज्ड। तो इसको आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपको वहां क्या बोला गया है। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा तो यहाँ पे 2 पे ओपन इंटरवल, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली इंक्रीजिंग होता, स्ट्रिक्टली नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, ये इंक्रीजिंग होता, ठीक है। अगर ये ओनली इंक्रीजिंग होता तो इस 2 में हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। मतलब कि इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा ही। आगे बढ़ते हैं, 2 की बात करते हैं, 2 पे ओपन या क्लोज्ड। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्वेश्चन में, उसका इंटरवल निकालने बोल रहा है, तो 2 पे ओपन, और अगर क्वेश्चन में ओनली इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो 2 पे क्लोज्ड। दिस एंड एक और क्या हो जाएगा, 2 एक यहां से यहां एक इंटरवल यहां से यहां, यानी कि 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल। अब 2 पे क्या लगाएंगे, ओपन या क्लोज्ड। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर दिया है। जब भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करे आपको ओपन यूज करना है, और अगर वहां स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करता तो आप यहाँ पर क्लोज्ड यूज करते, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है, इसका तरीका तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस इंटू प्लस तो नेगेटिव हो गया, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस ये पॉजिटिव हो गया, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन ये जो रूल है ना, ये हमेशा काम नहीं आता है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जो कि हमेशा काम आता है। आप इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू ले लो, ठीक है, इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। आप इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू ले लो, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप 0 ले लो और उस वैल्यू को आप एफ डैश एक्स में पुट कर दो इसमें। चलिए हम लोग चेक कैसे करते हैं। एक चेक का तो मैंने बताया
वो चेक आप मत करना, आप यही वाला चेक करना कि -∞ से +2 इनके बीच का कोई एक वैल्यू ले लो। तो इनके बीच का वैल्यू मान लो 0, 0 इज द एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है। अब f' आपका क्या था 2x - 4, तो f' 0 निकालो, तो 2 × 0 -4, तो 0 - 4 यानी कि -4 नेगेटिव आ गया। f' क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया। देयरफॉर इंटरवल कैसा है, तो दिस इंटरवल इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया मतलब कि डिक्रीजिंग। अगेन हम 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई एक वैल्यू लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 इज द एलिमेंट ऑफ 2 to ∞, इन दोनों के बीच का कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। अब f' आपका क्या है 2x - 4 है, तो f' निकाल लो, f', तो 2 × 3 - 4, 6 - 4 यानी कि आपका क्या हो गया 2, ये 2 प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो f' हमारा क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो f' का पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो f' का पॉजिटिव का मतलब है कि f इज इंक्रीज, सॉरी f नहीं, इंटरवल इज इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर हमारा a में क्या था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, और हमारा b में क्या था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। तो इंक्रीजिंग इंटरवल कौन आया, इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा आया, तो इसके ऊपर जाइए आप, ये वाला आया 2 to ∞। तो इंक्रीजिंग इंटरवल में हो जाएगा 2 to ∞, और डिक्रीजिंग इंटरवल कौन आया आप देखिए, तो इंटरवल इज डिक्रीजिंग, इसमें कौन है डिक्रीजिंग में, ऊपर जाइए तो -∞ से 2, ठीक है, -∞ से 2। आप हमेशा याद रखना इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद क्या, तो 2 में ओपन या क्लोज्ड, तो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करेगा तो ओपन, यहां भी स्ट्रिक्टली यूज कर रहा है तो ओपन, अगर ओनली इंक्रीजिंग यूज करता तो क्लोज्ड, क्या लगाते हैं हम लोग क्लोज्ड, क्लियर। तो ये आपका आंसर, यही निकालने बोला था ना, देखिए तो आप क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर। तो करना क्या, आप एक बार तरीका सीख लो, जब भी आपको इंटरवल निकालने बोला जाएगा आपने कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, ओनली 1 टाइम। डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वेट कर दो, कर दिया। 0 के इक्वेट करने के बाद डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ कैंडिडेट आएगा, उसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद आपको चेक करना है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला माइनस और ये प्लस तो नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग होगा, ये प्लस और प्लस तो पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग होगा। लेकिन ये ना हमेशा 90% काम करता है, 100% काम नहीं करता। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है चेक करने का, इन दोनों के बीच क्या आएगा, -∞ से 2 के बीच में 0 आएगा चाहे 1 आएगा, ठीक है। तब कुछ भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। और अगर वो नेगेटिव f' में कहाँ पुट करना है, इसको याद रखना आप, f' में कहाँ पुट करना है, f' में। तो आप f' में इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू पुट कर दो, अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग इंटरवल, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग इंटरवल। सेम इसमें भी है, इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पुट करना है, f' में। नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग इंटरवल, पॉजिटिव आया इंक्रीजिंग इंटरवल। एक आपका होमवर्क है कि आपको इंटरवल निकालना है जिसमें ये जो फंक्शन है 2x³ - 3x² - 36x + 7 एक बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एक बार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा। थैंक यू। और आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया टॉपिक रेट मेजर पढ़ेंगे, ठीक है।